हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और हम आगे बढ़ें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइबर्स हैं या चैनल से जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको जितने भी विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं उनके यदि आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ चार्ज, कुछ भी आपको नहीं देना है। आपको बस गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप विज्ञान एक्सप्रेस के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह चंद पंक्तियाँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। क्योंकि जब मंजिल मिल जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहिए और मंजिल का पीछा करते रहिए। एक बार मंजिल मिल जाएगी तो फिर आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा ही होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, यानी कि बीजांड न्यास के प्रकार। राइट, सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। राइट, बीजांड न्यास क्या है? अंडाशय के अंदर बीजांडों की व्यवस्था। अंडाशय के अंदर बीजांडों की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड न्यास कहते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल inside the ovary. Arrangement of ovule inside the ovary is called as placentation. अब प्लेसेंटेशन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कितने प्रकार के प्लेसेंटेशंस हैं और साथ के साथ हम आपको डायग्राम के साथ में ये भी बताएंगे कि ये प्लेसेंटेशन किन पादपों में या किन फैमिलीज के अंदर मिलता है। जैसे कि सबसे पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, राइट, या जिसको कि हम बोलते हैं सीमांत बीजांड न्यास। सीमांत बीजांड न्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जैसे कि नेम शो कर रहा है मार्जिनल, यानी कि देखिए प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, है ना। मतलब कि अंडाशय के अंदर बीजांडों की जो व्यवस्था है उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो आप, ओव्यूल्स मार्जिन के ऊपर लगे हुए हैं। जब ओव्यूल्स मार्जिन के ऊपर लगे रहते हैं, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। हिंदी में इसको सीमांत बीजांड न्यास के नाम से जानते हैं। अब जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, निम्न में से किस में सीमांत बीजांड न्यास पाया जाता है? तो याद रखना, लेग्यूमिनोसी फैमिली या जो फैबेसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनोसी या फैबेसी फैमिली, या जिसको कि हम कहते हैं पी फैमिली, मटर कुल, ठीक है ना, उनके अंदर जितने भी लेग्यूमिनोसी कुल के जो सदस्य हैं उनके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर वो पी है, ग्राम है, ग्राउंडनट है, जितने भी पल्सेस है वो सब जितने भी आती है उन सब के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। मैं फिर से बता दूं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन विशेषता है फैबेसी फैमिली की, यानी कि लेग्यूमिनोसी फैमिली की। ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटी छोटी चीज़ें रोज़ लेके आ रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास में एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, आपके पास में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, आपको फिर एग्जाम के अंदर कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है स्तंभीय बीजांड न्यास। स्तंभीय बीजांड न्यास, जैसे आपने देखा था कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के ऊपर मार्जिन के ऊपर लगे हुए थे, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का, यहाँ पर विशेषता क्या है कि यहाँ पर सेप्टम है। ये तो क्या है? सेप्टम है। सेप्टम का मतलब होता है पट, और ये जो आपको बिल्कुल सेंटर भाग के अंदर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, राइट। बीजांड जो है वो बिल्कुल सेंटर में लगे हुए हैं और सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आपको फैमिली मालवेसी के अंदर देखने को मिलता है। मालवेसी के अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। मालवेसी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? जैसे कि कॉटन, जैसे कि लेडीज फिंगर, जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी कि चाइना रोज, सब के अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलता है। इतना ही नहीं, सोलेनिसी, सोलेनिसी के अंदर कौन कौन आते हैं? ये टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, इन सब के अंदर भी कौन सा होता है? एक्साइल प्रेजेंटेशन। और रूटेसी फैमिली,
रूटेसी फैमिली का कौन है, लेमने मेंबर। उन सब के अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो मैंने एक एक मेंबर आप लोगों को याद रखवाने के लिए दिया है। मालवेसी का मैंने एक लिख रखा है, चाइना रोज सोलेनिसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है टोमेटो, और रूटेसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने लेमन। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है याद रखना, स्तंभीय बीजांडन्यास एक्साइल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन द फैमिली मालवेसी, सोलेनिसी एंड रूटेसी। नाउ अब आ जाते हैं पैराइटल प्रेजेंटेशन। अभी तक दो हम लोगों ने किए हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन और एक्साइल प्रेजेंटेशन। अब होता है पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन को बच्चों हिंदी के अंदर हम लोग कहते हैं भित्तीय बीजांडन्यास। भित्तीय बीजांडन्यास, पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी की वॉल के ऊपर लगे रहते हैं, राइट, ओवरी की वॉल के ऊपर लगे रहते हैं। आप देख सकते हो अंडाशय की भित्ति के ऊपर बीजांड लगे रहते हैं। ओव्यूल्स आर फाउंड अटैच टू द वॉल ऑफ द ओवरी। बीजांड अंडाशय की भित्ति से संलग्न रहते हैं। इसको हम लोग पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तभी तो हिंदी में लिखा हुआ है भित्तीय बीजांडन्यास, बीजांड भित्ति से संलग्न रहते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच टू द वॉल्स ऑफ द ओवरी। ठीक है, अब किस किस में मिलता है तो देखो, एक तो क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर, क्रूसीफेरी फैमिली का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है। क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है, या जिसको कि ब्रेसिकेसी फैमिली भी आप कह सकते हो। क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर हमेशा पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और अर्जीमोन मैक्सिकाना, जैसे कि पेपेवरेसी कुल का जो सदस्य है अर्जीमोन, पेपेवरेसी का जो मेंबर है अर्जीमोन, उसके अंदर भी आपको पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अर्जीमोन मैक्सिकाना और मस्टर्ड के अंदर, राइट, पैराइटल प्रेजेंटेशन में फिर से बता दूं, पेपेवरेसी फैमिली और क्रूसीफेरी फैमिली, पेपेवरेसी फैमिली और क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर विशेष तौर से पैराइटल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, यानी कि मुक्त केंद्रीय बीजांडन्यास। मुक्त केंद्रीय बीजांडन्यास की स्पेशलिटी ये है बेटा कि बिल्कुल एक्साइल जैसा ही होता है, एक्साइल जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर सेप्टम एब्सेंट है, बीच में पट नहीं है, सेप्टम नहीं है। बाकी तो ओव्यूल्स आप देख सकते हो कि ओव्यूल्स जो है वो सेंटर के अंदर लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं एक्साइल और फ्री सेंटर लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर बच्चों क्या है, सेप्टम है और ओव्यूल सेंटर के अंदर है। यहाँ ओव्यूल सेंटर के अंदर है लेकिन सेप्टम नहीं है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है, मैं दो फैमिलीज यहाँ पर बताना चाहूँगा, प्राइमुलेसी और कैरियोफिलेसी। प्राइमुलेसी और कैरियोफिलेसी, वापस से बोल रहा हूँ, प्राइमुलेसी और कैरियोफिलेसी फैमिली। जैसे कि प्राइमुलेसी फैमिली का एग्जाम्पल है प्राइम रोज। प्राइमुलेसी फैमिली का जो मेंबर है वो कौन सा है, प्राइम रोज। और कैरियोफिलेसी का जो मेंबर है वो डाइएंथस है। कैरियोफिलेसी का जो मेंबर है वो कौन सा है, डाइएंथस है। डाइएंथस और प्राइम रोज के अंदर आपको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, मुक्त केंद्रीय बीजांडन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, बेसल प्रेजेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल प्रेजेंटेशन यानी कि आधारीय बीजांडन्यास, आधारीय बीजांडन्यास। ठीक है, आधारीय बीजांडन्यास यानी कि बेसल प्रेजेंटेशन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आधार भाग के ऊपर, राइट, ओवरी के आधार भाग के ऊपर, ओवरी के आधार भाग के ऊपर क्या लगा हुआ है, बीजांड लगा हुआ है। ओव्यूल इज अटैच्ड एट द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड एज द बेसल प्रेजेंटेशन। इसको हम लोग आधारीय बीजांडन्यास के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो है एग्जाम्पल वो एस्टरेसी फैमिली है। कंफ्यूजन नहीं करना है, एस्टरेसी को ही कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं। आप ये कह सकते हो कंपोजिटिव फैमिली या एस्टरेसी फैमिली। वहाँ पर पूछते हैं, चलाकर पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि कंपोजिटिव फैमिली के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन मिलता है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी केवल इतना सा करना है कि कमेंट सेक्शन के अंदर खूब सारे कमेंट लिखने हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा एक वो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो कमेंट आ रहे हैं, आपके कमेंट पढ़कर ही हमको मजा आता है। तो पढ़ते हैं, कॉम्पोजिटी या एस्टरेसी फैमिली के अंदर बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, इसके दो मेंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। वैसे भी याद रखना, न केवल सनफ्लावर और मेरीगोल्ड की बात है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स वो सब इसमें इंक्लूडेड है। उन सब के अंदर बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। फिर आते हैं सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं परिभित्तीय
बीजांड यानी कि सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे सेप्टम्स होते हैं, ओवरी मल्टीलोक्यूलर होती है और ओव्यूल्स चेन के अंदर लगे रहते हैं। आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं आपको बना के बता देता हूं। इस तरीके से चेन के अंदर लगे हुए हैं ओव्यूल्स जो हैं वो चेन के अंदर लगे हुए हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाटर लिली, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर लिली, या जिसको कि हम लोग बोलते हैं निम्फिएसी। निम्फिएसी फैमिली है और जो मेंबर है वो कौन है, वाटर लिली है। वाटर लिली के अंदर सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन मिलता है। तो ये थे सारे के सारे प्लेसेंटेशन के टाइप्स यानी कि बीजांड न्यास के प्रकार। हम लोग आप लोगों के लिए रोजाना नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन के ऊपर था। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियोस बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते रहिए, हम फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे कल।